हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वाई और डब्ल्यू के साउंड के बारे में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षरों में 5 वावेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वावेल होते हैं और इन 5 वावेल को छोड़ करके बचते हैं 21 लेटर्स, अर्थात 21 लेटर बचते हैं। वो जो 21 लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब उन कॉन्सोनेंट्स में से 2 लेटर ऐसे होते हैं, 2 व्यंजन, 2 कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं, वो हैं वाई और डब्ल्यू, जो क्या करते हैं, जो किसी वर्ड में कहीं कभी कभी किसी वर्ड में वो क्या करते हैं, वो वावेल का भी काम करते हैं, अर्थात वर्ड को प्रोनाउंस करने में वो काम करते हैं जो काम 5 वावेल ए, ई, आई, ओ, यू करते हैं। उसी प्रकार से उनका काम भी वाई और यू, डब्ल्यू जो होता है, ये भी किसी वर्ड में वावेल का काम करता है। इसलिए वाई और डब्ल्यू को सेमी वावेल कहा जाता है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं अर्ध स्वर, अर्थात ये आधा व्यंजन होता है और आधा स्वर होता है। वाई कोई पूछे या आप किसी को कहीं भी आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। कोई अगर पूछता है कि सेमी वावेल कितने होते हैं तो आपको बताना है कि सेमी वावेल 2 होते हैं, वाई और डब्ल्यू। ये सेमी वावेल क्यों कहते हैं, अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आधे व्यंजन होते हैं और आधा स्वर होते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों का काम किसी वर्ड में करते हैं। आइए देखते हैं पहले तो वाई की साउंड क्या होती है। जब ये व्यंजन के रूप में यूज होता है, वाई जब कॉन्सोनेंट के रूप में यूज होता है, जब वाई कॉन्सोनेंट के रूप में यूज होता है तो ये क्या करता है, जब वाई कॉन्सोनेंट के रूप में यूज होता है तो इसका आवाज होता है या का, तब इसका आवाज या का होता है। जैसे वाई ओ के ई है, इसको योग पढ़ा गया, ठीक है, तो वाई ओ के ई है, योग पढ़ा गया, अर्थात यहाँ पे या का साउंड दिया गया। और वाई यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, वाई इस वर्ड में कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। उसी प्रकार डब्ल्यू जब किसी वर्ड में काम करता है, कॉन्सोनेंट का काम करता है, कॉन्सोनेंट का काम करता है, तो ये क्या होता है, तब इसका आवाज वा का होता है, इसका आवाज वा का होता है। जैसे आपका वाटर हो गया, वेटल्स हो गया, आदि बहुत सारे वर्ड हैं, आप देख सकते हैं। अब बात आती है वाई, ये तो था कि जब ये कॉन्सोनेंट का काम किसी वर्ड में करता है तब, लेकिन जब ये किसी वर्ड में वावेल का काम करे तो क्या होता है, तब इनकी आवाज क्या होती है। तो पहले देख लीजिए, कभी कभी 2 तरीके से होता है। जैसे वाई है तो वाई 2 तरीके से काम करता है किसी वर्ड में। कभी कभी ये क्या करता है, किसी वावेल के सहायता से काम करता है, अर्थात किसी वावेल के साथ आगे काम करता है, और कभी कभी किसी कॉन्सोनेंट के साथ काम कर सकता है, अर्थात किसी कॉन्सोनेंट को के साथ जुड़कर काम करता है, और कभी कभी वावेल के साथ जुड़कर काम करता है। तो दोनों के बारे में बता रहा हूँ। पहली चीज आप देख लीजिए, जब वाई जो होता है, जब वाई किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो कैसे पढ़ा जाता है, तो आप देख लीजिए 3 तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे पहला चीज तो है वाई जो होता है पढ़ा जाता है ई, बड़ी ई की आवाज देता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आई सी वाई, आई सी पढ़ा गया इसको, यहाँ पर बड़ी ई की आवाज दिएगा आई सी। पी ओ एल आई सी वाई, इसको पॉलिसी पढ़ा गया, पॉलिसी। सी ओ यू एन टी आर वाई, इसको कंट्री पढ़ा गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, कि आप देख सकते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है और ये वाई आ गया है, तो वाई इस कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ा, तो यहाँ पे काम कर गया है वावेल का काम कर गया है, और यहाँ पे इसकी आवाज होगी ई की। अर्थात किसी वर्ड के लास्ट में अगर आता है वाई, किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है, आप देख सकते हैं किसी वर्ड के लास्ट में अगर वाई आता है और वाई के ठीक पहले पूर्ववर्ती जो लेटर है, उसके ठीक पहले जो लेटर है उसका, वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट आता है, तो इसको आप देख सकते हैं कि इसको ई पढ़ा जा रहा है। तो इसको ई पढ़ा, जैसे कि आप इस यहाँ पे जैसे आईसी पढ़ा गया, पॉलिसी पढ़ा गया, कंट्री पढ़ा गया,
ठीक है, काउंटी पढ़ा गया, ब्यूटी पढ़ा गया, BEAUTY, ब्यूटी। इस प्रकार के वर्ड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाई को ई पढ़ा जा रहा है। दूसरी बात है, वाई को आई भी पढ़ा जाता है। आई, आई की आवाज क्या होता है? जैसे MY माई, BY बाई, DRY ड्राई। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वावल ये लास्ट में आ रहा है, उसके पहले जो है आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर अक्सर ऐसा ज़्यादातर जो होता है वो सिंगल सिलेबल का वर्ड होता है। सिंगल सिलेबल का मतलब एक आवाज़, एक आवाज़ में कुल मिलाकर जो आवाज़ का जो कलेक्शन है, जो कुल मिला के एक आवाज़ पैदा की जाती है तो सिंगल सिलेबल है। तो दो आवाज़ मिलाकर आवाज़ का दो ग्रुप हो रहा है तो डबल सिलेबल है। सिलेबल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, सिलेबल के बारे में और वर्ड स्ट्रेस के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जब मैं सब बता लूंगा और बड़े वर्ड्स को पढ़ना होगा तो वहां पर बताऊंगा कि वर्ड्स को पढ़ने के लिए कैसे उनके सिलेबल्स में उनको तोड़ा जाता है और वर्ड स्ट्रेस पर ध्यान दे करके वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है और वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे इसको देखते हैं। DRY है ड्राई हो गया, CRY है क्राई हो गया, SLY है स्लाई हो गया, PLY है प्लाई हो गया। इसी प्रकार से आदि और भी वर्ड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वाई को आय भी पढ़ा जाता है, आय। ठीक है, जैसे TYPHOID, ये हो गया टाइफाइड। क्या हो गया? टाइफाइड। ये हो गया टाइफाइड, टाइफाइड होता है। इसी प्रकार से ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर वाई के साथ RE जुड़ा हो तब क्या पढ़ा जाएगा? तब इसको आयर पढ़ा जाएगा, आयर, आयर। जैसे PYRE, पायर। पायर में जैसे पायर में होता है चीता, चीता जानते होंगे, पायर में चीता होता है, तो आयर। इस प्रकार के ये वाई का साउंड था। अर्थात वाई को किसी भी वर्ड में जब ये पढ़ा जाता है और ये कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो इसको ई पढ़ा जाता है, आई पढ़ा जाता है, आय पढ़ा जाता है, और आर ई आता है इसके साथ, ये आया पढ़ा जाता है। ये वर्ड थे, ये प्रोनाउंसिएशन था वाई का। अब जान लिए कि अगर ये पहले फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपके सामने, अगर वाई कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है तो वो या है, अगर वाई वावेल का काम कर रहा है तो वो ई है, आई है, आय है। फिर से देख लीजिए, ई है, आई है, आय है। फिर अब और एक बात और आती है, वाई जब क्या होता है, वाई जैसे योग देखा गया, आपने देखा यहाँ पर जो वाई था, यहाँ वाई के बाद कॉन्सोनेंट आया है, सॉरी वाई के बाद वावेल आया है, वाई के बाद ओ आया है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि वाई के साथ यहाँ ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे वाई के साथ कॉन्सोनेंट आया उसके पहले। अब आगे देखिए, वाई के ठीक पहले अगर कोई वावेल आता है, वाई के ठीक पहले अगर कोई वावेल आता है तो वाई को कैसे पढ़ा जाता है? तो वाई के पहले कौन कौन से वावेल आता है इसको देख लीजिए। वाई के पहले आता है, आप देख लीजिए, वाई के पहले ए आता है, ई आता है और ओ आता है। तो कैसे पढ़ा जाता है? ए ई ओ आता है। तो अगर ए वाई है तो इसको ए बोलिए, जैसे DAY डे, SAY से, MAY में। अगर EY है तो इसको आप ई बोलिए, एक्सेप्शन भी होता है, जैसे KEY की, MONKEY मंकी। और EY है तो ये भी कहीं ए भी बोला जाता है, जैसे OBEY, ओबे। तो EY क्या होता है? जो EY होता है वो ई और ए दोनों पढ़ा जाता है, और AY है तो ए बोलिए आप, AY ए। ठीक है, इसके और भी वर्ड होंगे, जैसे CLAY क्ले, PLAY प्ले, RAY रे। ये वर्ड्स हैं। अब बात आती है OY की। OY आता है, इसको आय बोलिए। क्या बोलेंगे आप? आय। OY है तो आय बोला जाएगा।
तो जैसे TOY है टॉय, ROY है रॉय, JOY है जॉय। यह था वाई का प्रोनाउंसिएशन। ये वाई का प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड में कैसे किया जाता है ये पूरा मैंने उसके बारे में बता दिया। अब बात आती है डब्ल्यू की। अगला जो सेमी वावेल है डब्ल्यू, अर्थात डब्ल्यू के बारे में मैंने क्या बताया, जो डब्ल्यू कॉन्सोनेंट का काम करता है तो ये वा पढ़ा जाता है, तब ये वा पढ़ा जाता है डब्ल्यू जब कॉन्सोनेंट का काम करता है। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू के साथ अलग से ये जब वावेल का काम करता है तो ये इन्हीं वर्ड, ये जो जैसे ए ई ओ, ठीक इसी प्रकार से डब्ल्यू जो होता है जुड़ता है किसके साथ जुड़ता है, ये जुड़ता है वावेल के साथ। यानी कि डब्ल्यू के ठीक पहले अगर कोई वावेल आता है तो उसकी आवाज बदल जाती है, और वो वावेल अक्सर आता कौन है, वो आता है वावेल ए ई और ओ। तो डब्ल्यू के साथ अगर आया, अर्थात डब्ल्यू के पहले आता है ए ई और ओ, तो क्या पढ़ा जाएगा ये, तो क्रमशः देख लीजिए। अगर ए डब्ल्यू यानी डब्ल्यू के पहले ए आ गया तो ये पढ़ा जाएगा आ। क्या पढ़ा जाएगा, आ। तो जैसे हो गया SAW शाह, PAW पा, RAW रा। साउंड ऑफ ए में मैंने इसको बताया है, जो ए का प्रोनाउंसिएशन बताया है मैंने, वहां पर भी इसको मैंने उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं बताया है। फिर EW आता है, EW, ये हो जाता है यू, ये हो जाता है यू। तो जैसे NEW है तो हो जाएगा न्यू, SEW है तो हो जाएगा स्यू, JEW है तो हो जाएगा ज्यू। ठीक है, OW है तो दो तरीके से पढ़ा जाता है। OW है, एक पढ़ा जाता है ओ, जैसे SOW सो, ROW रो। ठीक है, और दूसरा क्या है, OW है तो ये आओ पढ़ा जाता है, आओ। जैसे COW काऊ, NOW नाउ, HOW हाउ। ठीक है, ये था W का साउंड। आशा करता हूं कि आपके समझ में साउंड ऑफ वाई और साउंड ऑफ W आ गया होगा। एक बार पुनः जान लीजिए कि इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर्स में 5 वावेल होते हैं और बाकी बचे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं 21, और उन कॉन्सोनेंट्स में 2 लेटर ऐसे हैं जो सेमी वावेल कहलाते हैं, वो हैं वाई और W। धन्यवाद।